सुप्रभात बच्चों। तो आप देख रहे हैं आपका पाठ 9 का अनुवाचन कार्य चल रहा था, क्या निराश हुआ जाए। तो जिसमें से थोड़ा सा आपको कल पढ़ाया गया था, तो आज फिर मैं आगे बताने जा रही हूँ आप लोगों को इस पाठ के आशय के बारे में कि व्यक्ति चित्त सब समय आदर्शों द्वारा चलित नहीं होता। व्यक्ति चित्त यानी मनुष्य का मन हमेशा आदर्शों द्वारा चलित, जो नियम कानून बनाए गए हैं उस पर नहीं चल पाता है। कभी कभी उसको अपने पथ से थोड़ा सा हटना पड़ता है। जितने बड़े पैमाने पर इन क्षेत्रों में मनुष्य की उन्नति के विधान बनाए गए, उतनी ही मात्रा में लोभ मोह जैसे विकार भी विस्तृत होते गए। जैसे ये कहा गया कि भगवान का नाम लो, भक्ति में लीन रहो तो तुम्हारा उद्धार हो जाएगा, तो उतना ही कठिन उसका मार्ग भी, उतने नियम कानून बताए गए। उतना ही लोग क्या करते हैं कि पंडित जी मेरे नाम का जाप कर दीजिएगा, हम 500 आपको देंगे। तो पंडित जी लालच बस, चाहे जप किए या ना किए, लेकिन वो भी जो है अपने पद से हट गए। ठीक है, तो इसी तरह से लोभ मोह में पड़ करके जो है मनुष्य अपने आदर्शों पर हमेशा नहीं चल पाता है। आदर्शों को मजाक का विषय बनाया गया और स्वयं को दकियानूसी मान लिया गया है। आदर्शों को जो है एक जो अपने वसूलों पर चलते हैं, जो आदर्शों को अपनाते हैं, उनकी 10 लोग क्या करते हैं, मजाक उड़ा देते हैं उनका। 10 लोग पीछे से कहते हैं अरे बड़े हरिश्चंद्र हैं, बड़े जो है ईमानदार बन रहे हैं, जो है ये जाए दो, पढ़ना नहीं आता, ये नहीं हो, पढ़े लिखे नहीं है, गंवार है, ये है वो, पता नहीं किस इलाके से चले आए हैं। लोग उसका मजाक उड़ाते, चाहे वो बड़े पोस्ट पे हो या छोटे पोस्ट पे हो। परिणाम जो होना था वह हो रहा है। यह कुछ थोड़े से लोगों के बढ़ते हुए लोभ का नतीजा है। जो बड़ी पोस्ट पर होते हैं उनके लालच का जो ये नतीजा है। इसी से जैसे कोई अगर कुछ करना चाहता है तो उसे अगर हम बढ़ावा ना दे करके तो उसको होपलेस ना करें, यानी उसके मन को जो है दबाएं ना। अगर हम उसे प्रेरणा नहीं दे सकते, उसे प्रोत्साहित नहीं कर सकते हैं, तो उसको हतोत्साहित ना करें। लेकिन यहाँ समाज में ये बहुत ज़्यादा फैल गया है कि यदि तुम खुद उस काबिल नहीं हो तो उसको जो है बढ़ने मत दो, कुछ ऐसा करो कि वह हतोत्साहित हो जाए। ठीक है, तो ये इसलिए जो है यहाँ जो है इस तरह से हमारे देश की ये दशा हो गई है। यह कुछ थोड़े से लोगों के बढ़ते हुए लोभ का नतीजा, परंतु इससे भारतवर्ष के पुराने आदर्श और भी अधिक स्पष्ट रूप से महान और उपयोगी दिखाई देने लगे हैं। जो कुछ मानने वाले हैं वो कहते भैया ऐसा ना हो कि इसका लोप हो जाए, वो क्या करेंगे और उसको अधिक उस पर जोर देंगे, उसको जो है मेहनत से करने, उसको जो है और बढ़ाने की कोशिश करेंगे कि वो समाज में उजागर हो। तो भारतवर्ष सदा कानून को धर्म के रूप में देखता आ रहा है, कानून को धर्म के रूप में देखता आ रहा है। आज एकाएक कानून और धर्म में अंतर कर दिया गया है। धर्म को धोखा नहीं दिया जा सकता, कानून को दिया जा सकता है। यही कारण है कि जो लोग धर्म भीरू हैं वे कानून की त्रुटियों से लाभ उठाने में संकोच नहीं करते। इस बात के पर्याप्त प्रमाण खोजे जा सकते हैं कि समाज के ऊपरी वर्ग में चाहे जो भी होता रहा हो, भीतर भीतर भारतवर्ष अब भी यह अनुभव कर रहा है कि धर्म कानून से बड़ी चीज है। ये कह रहा है, कुछ लोग कह रहे हैं कि जैसे अब धर्म और कानून को 2 भागों में डिवाइड कर दिया गया है। धर्म को धोखा नहीं दिया जा सकता, लेकिन कानून को दिया जा सकता है। यही कारण है कि जो लोग धर्म भीरू हैं, जो धर्म को मानने वाले, वे कानून की त्रुटियों से लाभ, जो धर्म भीरू हैं धर्म को ना मानने वाले हैं, वे कानून की त्रुटियों से लाभ उठाने में संकोच नहीं करते। जो अधर्मी व्यक्ति हैं वो क्या करेंगे, वो चाहे कोई किसी का नुकसान हो, किसी को हानि पहुंचे, इससे मतलब नहीं, उनका अपना लाभ हो बस। तो कुछ ऐसे अराजक तत्व तो समाज में हो गए हैं हर डिपार्टमेंट में, जिससे आज भारत की यह दशा हो गई है। इस बात के पर्याप्त प्रमाण खोजे जा सकते हैं कि ऊपरी वर्ग में चाहे जितना भी होता रहा हो, भीतर भीतर भारतवर्ष अब भी अनुभव करता है कि धर्म कानून से बड़ा है, धर्म सबसे श्रेष्ठ है। अगर हम धर्म के मार्ग पर चल करके किसी भी कार्य को करें तो हम जो है पथभ्रष्ट नहीं होंगे, हम अपने मार्ग से हटेंगे नहीं।
है ना, हम डर के करेंगे, अरे ईश्वर से डरो, अरे ऐसा मत करो, अरे ऐसा करोगे तो पाप मिलेगा, है ना। तो इस तरह से जो है तो जो है अधर्म बढ़ेगी ना। अब भी सेवा, ईमानदारी, सच्चाई और आध्यात्मिकता के मूल बने हुए हैं। अब भी जो है बड़ों की सेवा करना, सच्चाई को अपनाना, ईमानदारी से काम करना, आध्यात्मिकता के मूल बने। अभी वो जड़ें हैं, वो समाप्त नहीं हुई हैं। वे दब अवश्य गए हैं लेकिन नष्ट नहीं हुए हैं। आज भी वह मनुष्य से प्रेम करता है, महिलाओं का सम्मान करता है, झूठ और चोरी को गलत समझता है, दूसरे को पीड़ा पहुंचाने को पाप समझता है। हर आदमी अपने व्यक्तिगत जीवन में इस बात का अनुभव करता है। समाचार पत्रों में जो भ्रष्टाचार के प्रति इतना आक्रोश है, वह यही साबित करता है कि हम ऐसी चीज़ों को गलत समझते हैं और समाज में उन तत्वों की प्रतिष्ठा कम करना चाहते हैं जो गलत तरीके से धन या मान संग्रह करते हैं। धन या मान संग्रह गलत तरीके से हम उनकी मान प्रतिष्ठा कम करना चाहते हैं। ये पेपर में ये सारी चीज़ें क्यों उजागर हो रही हैं कि ताकि लोगों तक यह बातें फैले कि समाज में ऐसी ऐसी चीज़ें, हम इन चीज़ों से बचें। वो लोगों को उजागर करने के लिए ऐसा किया जा रहा है। दोषों का पर्दाफाश करना बुरी बात नहीं है। बुराई यह मालूम होती है कि किसी के आचरण के गलत पक्ष को उद्घाटित करके उसमें रस लिया जाता है। आजकल आप लोगों ने भी देखा होगा कि जो अच्छी चीज़ें होती हैं उनको समाचार पत्रों में या समाचार टीवी या कहीं भी नहीं सुनाया जाता, लेकिन जो छोटी सी बात होती है उसको इतना तूल दे करके, इतना बढ़ा चढ़ा के बोला जाता है कि जो है, और उसमें इतना इंटरेस्ट लिया जाता है कि वह आदमी खुद अब शर्मसार हो जाता है, वह चीज़ एकदम समाप्त हो जाती है। लोग उसमें जो है क्या करते हैं कि उस पर ध्यान देना छोड़ देते हैं। अरे जाने दो, मजाक बना दिए हैं सब, रहने दो, क्या देखना। लोग पसंद नहीं करते हैं उसको। एकमात्र कर्तव्य मान लिया गया है। बुराई में रस लेना बुरी बात है, अच्छाई में उतना ही रस लेकर उजागर ना करना और बुरी बात है। अच्छी चीज़ हो उसे देखो, उसमें लो, अरे बहुत अच्छा काम किया, लेकिन उसको किसी के सामने लाओ ना, किसी और से ना कहो, तो वो क्या होगा, वो और गलत बात है। तो इसलिए किसी की अच्छाई को उजागर करना चाहिए, उसकी बुराई को नहीं। अभी पाठ के आरंभ में ही मैंने बताया है कि सुबह से लेकर शाम तक यदि हम किसी के अंदर अवगुण ही अवगुण खोजते रहें तो हमें सिर्फ उसमें अवगुण ही दिखेंगे, उसकी अच्छाई नज़र नहीं, क्योंकि ये हमारी मानसिकता है, ये हमारे विचार हैं, हमारे देखने का तरीका कि हम किस तरीके से देख रहे हैं, है ना। यदि हम कोई बच्चा भले कमज़ोर हो, कोई व्यक्ति समाज में भले ही निर्बल हो, लेकिन यदि उसे हम प्रोत्साहित कर रहे हैं, उसके अंदर कुछ गुण है उसको हम उजागर कर रहे हैं लोगों में, तो वह समाज में बैठने उठने लायक हो जाता है। हम बार बार उसकी कमियों को अगर कुरेद रहे हैं, उजागर कर रहे हैं, तो वह व्यक्ति कुंठित हो जाएगा। इसी तरह समाज में लोगों की आदतें, लोगों के जो है अच्छे गुणों को दबाकर उनके अवगुणों को उजागर करना, यह बहुत आम बात हो गई है। इसीलिए यह जो है चारों तरफ भ्रष्टाचार, चोरी, बेईमानी, डकैती सब जो है बढ़ रहे हैं। तो इस तरह से लेखक इसमें एक इसी बात को लेकर एक घटना का बता रहा है कि अभी भी दुनिया में ऐसे लोग हैं जिनके अंदर ये गुण हैं। एकमात्र उद्घाटन करना, बुराई में रस लेकर बुरी बात है, बुराई में रस लेना बुरी बात है, अच्छाई में उतना ही रस लेकर उजागर ना करना और बुरी बात है। सैकड़ों घटनाएं ऐसी घटती हैं जिन्हें उजागर करने से लोक चित्त में अच्छाई के प्रति अच्छी भावना जागती है। यदि हम किसी के गुण को उजागर करें तो वो भी सीखता है कि हम भी ऐसा करेंगे। कुछ बच्चों के अंदर वह चीज़ें आ जाती हैं, कुछ व्यक्तियों के अंदर, कुछ मतलब समाज के लोगों के अंदर, चाहे वह बच्चा हो चाहे बूढ़ा हो। एक बार रेलवे स्टेशन पर टिकट लेते हुए गलती से मैंने 10 रुपये के बजाय 100 रुपये का नोट दे दिया, लेखक बता रहा है। जल्दी जल्दी गाड़ी में जाकर बैठ गया। थोड़ी देर में टिकट बाबू उन दिनों के सेकंड क्लास के डिब्बे में हर आदमी का चेहरा पहचानता हुआ उपस्थित हुआ। उसने मुझे पहचान लिया और बड़ी विनम्रता के साथ मेरे हाथ में 90 रुपये रख दिए और बोला, यह बहुत गलती हो गई थी,
आपने भी नहीं देखा, मैंने भी नहीं देखा। उसके चेहरे पर विचित्र संतोष की गरिमा थी। मैं चकित रह गया। कैसे कहूँ कि सच्चाई और ईमानदारी लुप्त हो गई है। वैसे अनेक अवांछित घटनाएं भी हुई हैं, परंतु यह एक घटना ठगी और वांछना की अनेक घटनाओं से अधिक शक्तिशाली है। तो इस कहानी से बच्चों आपने भी सीखा होगा कि अभी भी समाज में ऐसे लोग पड़े हुए हैं जो किसी के पैसे को लेना जो है पाप समझते हैं कि पता नहीं कहाँ से कैसे लेकर आया, और गलती से अगर उसका इतना होता, उसने इतना दे दिया, तो उसको लौटाना अपना कर्तव्य समझते हैं। और बहुत सारे ऐसे हैं, अभी चल के वहाँ ले लेना। आजकल तो कंडक्टरों का ये धंधा हो गया है, चेंज नहीं है अभी दे देंगे। और अचानक आदमी भूल गया, अगर भाई कहीं कोई इमरजेंसी में जा रहा है और भूल गया, नहीं लिया, तो ये भी नहीं कहते हैं कि अपना पैसा बीच में, अगर मांगो नहीं तो बीच में देंगे नहीं, वो लेकर के उसको चले जाते हैं। तो इस तरह से, और यह व्यक्ति था। और कुछ लोग हैं कि वो तुरंत बीच में ही, कुछ कंडक्टर ऐसे हैं जो बीच में ही लौटा देते हैं कि जिसका पैसा बकाया हो आए ले लें, है ना। और कुछ लोग हैं नामे नहीं लेंगे, रहने दो, उतर जाएंगे, क्या दिक्कत है। तो इस कहानी से ये पता चलता है कि अभी भी समाज में अच्छे लोग हैं। एक बार मैं बस में यात्रा कर रहा था। मेरे साथ ही मेरी पत्नी और 3 बच्चे भी, मेरे साथ मेरी पत्नी और मेरे 3 बच्चे भी थे। बस में कुछ खराबी थी, रुक रुक कर चलती थी। गंतव्य से यानी मंजिल से कोई 8 किलोमीटर पहले ही एक निर्जन सुनसान स्थान में बस ने जवाब दे दिया। रात के कोई 10 बजे होंगे। बस में यात्री घबरा गए। कंडक्टर उतर गया और एक साइकिल लेकर चलता बना। लोगों को संदेह हो गया कि हमें धोखा दिया जा रहा है। भाई समाज में ये चीज़ें एकदम बहुत चरम सीमा पर हैं, तो लोगों के मन में संदेह तुरंत हो जाएगा, क्योंकि वो ठगे जा चुके हैं। वो देख रहे हैं समाज में ये चीज़ें हो रही हैं, वही चीज़ें उन्हें बार बार बताई जा रही हैं, तो उनका मन सशंकित हो जाता है, अच्छाई की तरफ नहीं जाता है कि यह व्यक्ति किसी अच्छे काम के लिए गया होगा। उनका मन तुरंत कहाँ जाता है कि अब हमारे साथ कुछ गलत होने वाला है, क्योंकि समाज में इसी का बोलबाला है, तो अब हमारे साथ कुछ गलत ही होगा। तो बस में बैठे लोगों ने तरह तरह की बातें शुरू कर दी। किसी ने कहा यहाँ डकैती होती है, 2 दिन पहले इसी तरह एक बस को लूट लिया गया था, परिवार सहित अकेला मैं ही था। बच्चे पानी पानी चिल्ला रहे थे, पानी का कहीं ठिकाना न था, ऊपर से आदमियों का डर समा गया था। कुछ नौजवान ने कंडक्टर को पकड़कर मारने पीटने का हिसाब बनाया। ड्राइवर के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगी। कुछ नौजवानों ने ड्राइवर को पकड़कर मारने पीटने का हिसाब बनाया। ड्राइवर के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगी। लोगों ने उसे पकड़ लिया। वह बड़े कातर ढंग से मेरी ओर देखने लगा। लेखक कह रहा है कि मतलब जो व्यक्ति इसको बता रहा है वो बता रहा है कि वह कातर यानी कि निरीह भावना से दुखी होकर देखने लगा। हम लोग बस का कोई उपाय कर रहे हैं, बचाइए, ये लोग मारेंगे। डर तो मेरे मन में भी था, पर उसकी कातर मुद्रा देखकर मैंने यात्रियों को समझाया कि मारना ठीक नहीं है, परंतु यात्री इतने घबरा गए कि मेरी बात सुनने को तैयार नहीं हुए। कहने लगे इसकी बातों में मत आइए, धोखा दे रहा है। कंडक्टर को पहले ही डाकुओं के यहाँ भेज दिया, क्योंकि लोग जान रहे समाज में ऐसा हो रहा है, तो जैसी घटनाएं घट रही हैं वैसा वैसा वो अनुभव कर रहे हैं। मैं भी बहुत भयभीत था, पर ड्राइवर को किसी तरह मारपीट से बचाया। 1.5-2 घंटे बीत गए। मेरे बच्चे भोजन और पानी के लिए व्याकुल थे। मेरी और पत्नी की हालत बुरी थी। लोगों ने ड्राइवर को मारा तो नहीं, पर उसे बस से उतार कर एक जगह घेर कर रखा। कोई भी दुर्घटना होती है तो इस ड्राइवर को समाप्त कर देना, उन्हें उचित जान पड़ा। मेरे गिड़गिड़ाने का कोई विशेष असर नहीं पड़ा। इसी समय क्या देखता हूँ कि एक खाली बस चली आ रही है और उस पर हमारा बस कंडक्टर भी बैठा हुआ है। उसने आते ही कहा, अड्डे से नई बस लाया हूँ, इस पर बैठिए। वह बस चलाने लायक नहीं है। फिर मेरे पास एक लोटे में पानी और थोड़ा सा दूध लेकर आया और बोला, पंडित जी, बच्चों का रोना मुझसे देखा नहीं गया, वहीं दूध मिल गया, थोड़ा लेता आया हूँ।
यात्रियों में फिर जान आई। सबने उसे धन्यवाद दिया, ड्राइवर से माफ़ी मांगी और 12 बजे से पहले ही सब लोग बस अड्डे पहुंच गए। कैसे कहूँ कि मनुष्यता एकदम समाप्त हो गई है। कैसे कहूँ कि लोगों में दया माया रही नहीं गई है। जीवन में जाने कितनी ऐसी घटनाएं हुई हैं जिन्हें मैं भूल नहीं सकता। तो ये दूसरी कहानी थी बच्चों। इससे भी ये पता चलता है कि समाज में फैली बुराइयों को देखते हुए तो मन में आया विचार की जो है गलत हो सकता है, लेकिन जो है अच्छा हुआ। तो हमें जो है हमेशा अलर्ट रहना चाहिए, लेकिन हमेशा जो है सबको एक ही तराजू में नहीं तोलना चाहिए। सावधान रहना अच्छी बात है, लेकिन एक ही तराजू में सबको बराबर तौल देना भी अच्छी बात नहीं है। ठगा भी गया हूँ, धोखा भी खाया, परंतु बहुत कम स्थलों पर विश्वासघात नाम की चीज़ मिलती है। केवल उन्हीं बातों का हिसाब रखो जिनमें धोखा खाया है, तो जीवन कष्टकर हो जाएगा। परंतु ऐसी घटनाएं भी बहुत कम नहीं हैं जब लोगों ने अकारण ही सहायता की है, निराश मन को ढांढस दिया है और हिम्मत बंधाई है। कविवर रविन्द्रनाथ ठाकुर ने अपने प्रार्थना गीत में भगवान से प्रार्थना की थी कि संसार में केवल नुकसान ही उठाना पड़े, धोखा ही खाना पड़े, तो ऐसे अवसरों पर भी हे प्रभु मुझे ऐसी शक्ति दो कि मैं तुम्हारे ऊपर संदेह ना करूं। मनुष्य की बनाई विधियां गलत नतीजे तक पहुंच रही हैं, तो उन्हें बदलना होगा। वस्तुतः आए दिन उन्हें बदला ही जा रहा है, लेकिन अभी आशा की ज्योति बुझी नहीं है। महान भारत को पाने की संभावना बनी हुई है, बनी रहेगी। मेरे मन निराश होने की ज़रूरत नहीं है। तो इस पाठ का आशय बच्चों यही है कि हमें अभी भी विश्वास रखना है कि हमारे भारत का जो संस्कार है, जो हमारे भारत की सभ्यता है, जो यहाँ की नीति है, वह इतनी कमज़ोर नहीं है कि वह आए दिन जो है लोगों के बदलने से या उसको बिगाड़ने से बिगड़ जाए। ये संस्कार लोगों के जो है अभी ख़त्म नहीं होंगे, इसकी जड़ें बड़ी मजबूत हैं। तो बच्चों आज का ये अनुवाचन कार्य आज इस पाठ का समाप्त हो गया। अब अभ्यास कार्य मैं अगले पीरियड में करवाऊंगी। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।